वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी बताना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी के शब्दों के मायने क्या है? और राहुल गांधी जो बयान देते हैं वो मैसेज किसके लिए है? इन सवालों के जवाब राहुल गांधी के सिवाय शायद ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ बात ग्रामेटिकल मिस्टेक की है ही नहीं, बात सिर्फ हम्बल की नहीं है बल्कि पॉलिटिकल समझ की है। जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते, तो यह अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी को ट्रोल करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सोशल मीडिया पर कोई राहुल गांधी पर तंज कस रहा है तो कोई उनका मजाक बना रहा। कई बातें ऐसी हैं जिसके जरिए राहुल टारगेट पर हैं। राहुल गांधी के बयानों को रिपीट मोड में सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा। वो राहुल गांधी नहीं है, स्टडी से डरता नहीं हूँ। अन्याय शब्द जोड़ दिया। 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है। राहुल के इन्हीं बयानों को बीजेपी जरिया बना रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जो राहुल गांधी सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, अगर उन्हें डिक्शनरी की ही समझ नहीं तो फिर राहुल गांधी का सब कुछ राम भरोसे ही है। सरस्वती जुबान पे बैठी जाती है, मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब अन्याय यात्रा है ये आपके हिसाब? मतलब जिन्होंने 70 साल राज किया किसी ना किसी फॉर्म में, केंद्र में किया, कभी राज्यों में किया, और देश को 70 साल की आजादी के बाद जो जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो अन्याय की ही व्यवस्था थी। और आज राहुल गांधी जी ने वो बात मान ली है। राहुल गांधी इन दिनों देश जोड़ने पर निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे। इस वक्त वो देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले सूबे यूपी में है। लेकिन कांग्रेस को राहुल भला कैसे जोड़ेंगे, ये सवाल बहुत ही बड़ा हो चला है, खासकर तब जब उनकी स्टाइल ऑफ लैंग्वेज पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। करोड़ों सनातनियों की आस्था पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी को अयोध्या की इन तस्वीरों को देखना चाहिए। अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में देश विदेश से राम भक्त पहुंच रहे। शायद राहुल इस आस्था की भीड़ को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि देश में हिंदुओं की आबादी करीब 81% की है और यूपी में ये प्रतिशत 79.73 है। ये वो तबका है जिसे मोदी योगी ने सनातन के रास्ते पर एक करने की कोशिश की। नॉर्थ टू साउथ बीजेपी राम के सहारे अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। अंदाजा लगाइए कि जिस यूपी में करीब 80% हिंदू हैं, वहां राहुल राम भक्तों को लेकर सवाल खड़े करें तो जाहिर है कि उनकी समझ पर विपक्षी हमलावर होंगे ही। कांग्रेस नेतृत्व राम भक्तों का मजाक बनाते बनाते कांग्रेस पार्टी खुद जनता जनार्दन के बीच मजाक बन गई है। जिस तरह से इंडी गठबंधन में सब लोगों ने अपने अपने राह पकड़ लिए, अब केवल कांग्रेस अस्तित्व विहीन पूरी तरह से जिस तरह से हो गई है। कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही अपने नेतृत्व से असहमत हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो ये राम भक्तों का मजाक बनाने के ही कारण ही आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व जनता जनार्दन के बीच मजाक बन गया है। राहुल गांधी जी को अपने सच्चाई के आईने में अपने को देखना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है, वो दिखाएं। उससे पहले राहुल गांधी के वो बयान सुनिए जिनको लेकर वो या तो सुर्खियों में रहते हैं या ट्रोल होते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है। कितनी जीएसटी देते? लाखों में देते। जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते, तो ये अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है।
तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। सियासत शह और मात का खेल है और खेल में मायने रखती है तो सिर्फ जीत। और आजकल इस जीत के लिए कई बार पार्टियां अपने विरोधी पार्टियों के बयानों को अपने राजनीतिक चश्मे के हिसाब से प्रोजेक्ट करती हैं। ऐसे प्रोजेक्शंस कई बार आपके सामने से होकर भी गुजरे होंगे, जिनका निहितार्थ और यथार्थ तय कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लिहाजा नतीजे पर पहुंचने से पहले वेरीफाई कर लेना उचित है। बीजेपी की राजनीति में शुरू से ही सनातन और हिंदुत्व एजेंडे में रहा है। इससे इतर कांग्रेस की राजनीति में राम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पार्टी पर आरोप रहे हैं कि वो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है तो कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध करती है। अब जब करोड़ों सनातनियों की आस्था वाला राम मंदिर बन गया है तो इंडी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियों के नेताओं को भी लगता है कि 24 की तस्वीर दिखने लगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस को बाय बाय बोलने के मूड में हैं। तो पंजाब के आनंदपुर से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें हैं। अगर कांग्रेस के बड़े नेता राम लहर को समझ रहे हैं तो फिर राहुल गांधी भला क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लोगों ने पिछले कुछ दिनों में छोड़ा है, उन सबके ईडी के केसेस देख लीजिए तो मुझे लगता है पिक्चर अपने आप बहुत साफ हो जाएगी। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है। और वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर शिद्दत है लड़ने की। जो सरकार से कहता है डाल दो जेल में लेकिन तुम्हारी खिलाफत तो करूंगा और सच के लिए खड़ा रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है ये काम बखूबी से राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी आखिर 2004 में पहली बार सांसद बने थे, लेकिन इन 20 सालों में वो कई बार सियासत के ऐसे तारों को छेड़ बैठे जब उनकी और कांग्रेस पार्टी की लही बिगड़ गई। कांग्रेस के बयान कई बार सुर्खियों में रहे तो कई बार विवाद की भी शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बिना नाम लिए पनौती तक कह डाला था। मोदी की जाति पर सवाल उठाए थे। राहुल ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी का जन्म ओबीसी के तौर पर नहीं बल्कि तेली घांची जाति में हुआ था, जो तब ओबीसी में शामिल नहीं थी। राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे कि उनके बयान अटकाने और भटकाने वाले होते हैं। उन बयानों में न तो फैक्ट होता है और न ही सच्चाई। ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।